A very welcome back to all of you. Students, I am your SST teacher Vandana Joshi and you are watching SST June. So students, today we are going to start our 5th chapter of geography, that is water. So students, in this video we will cover the following points from this chapter. Topic 1, water cycle. Topic 2, distribution of water bodies. Topic 3, oceanic circulation, and topic 4, oceanic currents. So let's start with our first topic, that is water cycle. So students, as you know, water cannot be replaced and it is essential for the existence of all life forms on the earth. जैसा कि आपको पता है कि जो वाटर है उसे हम किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते और वो हम सभी के लिए बहुत एसेंशियल थिंग है. जितने भी हमारे अर्थ में लिविंग बींग्स हैं उन सब के लिए वो एसेंशियल है. इट इज़ ऑल्सो कनेक्ट्स लिविंग ऑर्गन्स इन एन इकोसिस्टम, और ये सारी ही चीज़ों को इकोसिस्टम में एक दूसरे से कनेक्ट करता है. ओके, एंड ऑन द अर्थ वाटर इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स. हमारी जो अर्थ है उसमें जो वाटर है वो डिफरेंट फॉर्म में मिलता है. जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं अभी. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, स्नो, अंडरग्राउंड वाटर, seas, oceans, etc. And they are all collectively known as hydrosphere. And as you know, the hydrosphere is the most important domain of our biosphere. Okay, so students, as you know that water is found in 3 forms. जो water है वो 3 forms में मिलता है. Solid as ice, liquid as water, and the gaseous form which is known as water vapors. Okay, so it is a renewable resource. Students, आप सभी को पता होगा कि water किस में include होता है? As a renewable resource. Okay, so it is a renewable resource which get renewed continuously थ्रू वाटर साइकिल. यानी कि ये किस प्रोसेस के थ्रू रिन्यू होता है? वाटर साइकिल के लिए. सो लेट्स सी व्हाट इज वाटर साइकिल एंड हाउ इट इज वर्क. So students, as you can see, here is a water cycle in which you can see 4 processes are there, that condensation, precipitation, evaporation and runoff. So what are these processes? Let's see. Students, that the water reaches at atmosphere from the oceans through evaporation. जैसे कि आप देख सकते हैं जो वाटर है ये आपका एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है? इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू. ओके, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. जो वाटर वेपर्स होती हैं यहाँ से जो सन की जो आपकी हीट होती है जब वो पड़ती है तो वाटर किस में चेंज हो जाता है? वेपर्स में. एंड देन आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू बी इवेपोरेट एंड देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इट इज़ collecting here. ओके, सो देन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक प्लेस. यानी कि जब पानी आपका इवेपोरेट होकर के क्लाउड्स में इकट्ठा होने लगता है तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज कंडेंसेशन. ओके, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है विच इंक्लूड्स द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स. ये आपकी जो वाटर वेपर्स होती हैं इसको कन्वर्ट कर देती हैं इन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ condensation. Okay, so students, after the condensation, the process of conversion which took place, and due to the conversion the water vapors change into the cool water drops, and then after these water drops are changing into the snow and रेन. यानी कि कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद जो आपकी वाटर वेपर्स होती हैं वो वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाती हैं एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन दीज आर गोइंग टू चेंज इनटू स्नो एंड रेन. यानी कि वो स्नो या फिर रेन में चेंज होकर के फिर से
वापस आपकी अर्थ पे आ जाती हैं. एंड थ्रू द रन ऑफ फ्रॉम द माउंटेन एरियाज और हिली एरियाज, दीज आर अगेन गोइंग टू द वाटर बॉडीज़. यानी कि इसके बाद वो अपने आप जो रन ऑफ की प्रोसेस है उसके थ्रू वो फिर से वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं. एंड देन अगेन द प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस इज हैपनिंग, दैट अगेन द evaporation, condensation, precipitation, runoff. Then same evaporation, condensation, precipitation and runoff. सो जो ये पूरा साइकिल आपका होता है, पूरा साइकिल जो ये है, द प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन. यानी कि बार बार ये प्रोसेस होती रहती है. एंड दिस नेवर एंडिंग प्रोसेस और नेवर एंडिंग मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. So I hope now you understood what is water cycle. So let's see the distribution of water bodies. Hence, the major source of fresh waters are the rivers, ponds, springs and glaciers. The ocean bodies and the sea contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट. यानी कि जो आपका फ्रेश वाटर है वो रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग यानी कि जो फव्वारे होते हैं एंड द ग्लेशियर, इनके थ्रू हमें मिलता है. और जो ओशनिक वाटर होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वाटर अर्थ पे पाया जाता है वो ओशनिक फॉर्म में है, विच इज़ सॉल्टी. यानी कि वो पानी नमकीन है, हम उसे पी नहीं सकते. एंड इट इज़ सॉल्टी और सलाइन ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट. यानी कि उसमें काफ़ी सारा सॉल्ट मिला हुआ है जिसकी वजह से ये सॉल्टी होता है. मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट. और जो ज़्यादातर सलाइन वाटर में जो सॉल्ट होता है वो आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है, जिससे कि आप कॉमन सॉल्ट यानी कि टेबल सॉल्ट जिसे हम अपने खाने में यूज़ करते हैं वो वाला सॉल्ट होता है. ओके, सो हाउ द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ. सो लेट्स सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. सो स्टूडेंट्स, to know about the distribution of water bodies, look at this map carefully. Okay, so in this map you find that there is only one large water body which has been named differently. यानी कि आप इस मैप में अगर देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देंगी बहुत सारी वाटर बॉडीज़ दिखाई देंगी जिसमें कि जो कि सारी एक दूसरे से कनेक्ट हैं. ओके, बट दे आर हैविंग द डिफरेंट नेम्स. ओके, दे आर हैविंग डिफरेंट नेम एट द डिफरेंट प्लेस. सो ऑल द सीज मर्ज इनटू ईच अदर. अगर आप देखते हो मैप पे केयरफुली देखोगे तो जो भी सी हैं, सारे 5 ओशंस जो हैं वो सारे एक दूसरे से मर्ज होते हैं. ओके, सो देयर इज़ नो बाउंड्री लाइन बिटवीन दीज ओशंस. ओके, वी हैव total 5 main oceans. First, the Pacific Ocean. Second, the Arctic Ocean. Third, the Atlantic Ocean. Fourth, the Indian Ocean. And the fifth is Southern Ocean. Getting? Students, if you see this map carefully, the continent of Antarctica is surrounded by an ocean which called Antarctic or Southern Ocean, which is our 5th ocean. Okay, it is an extension of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean. यानी कि कितना बड़ा फैला हुआ है ये आपका जो पैसिफिक है, अटलांटिक है और इंडियन ओशन के आसपास फैला हुआ है. स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट 3/4 part of the earth surface is covered by water, which you can see in this map. ओके, यानी कि जो हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है. बट स्टिल वी आर हैविंग दिस मच वाटर, बट स्टिल वी आर फेसिंग अ वाटर स्कार्सिटी. वाई वी आर फेसिंग दिस वाटर स्कार्सिटी? जबकि हमारे पास इतना सफिशिएंट वो अमाउंट है वाटर का, फिर भी हम वाटर स्कार्सिटी फेस करते हैं. वाई? What is the reason behind that? So let's see this table in which you can see what is the distribution of water bodies in our earth. So students, to know about the distribution of water bodies, let's see this chart.
in which you can see the total amount of 100% water. It is saline water. 97.3% is the total amount of 100% water and which is in the form of oceans. यानी कि जो हमारा 100% जो water है उसमें से भी 97.3% water किस में है? Oceans में. And it is, as you know, saline or salty. So it is not useful for ड्रिंकिंग. ओके, सो यानी कि ये पानी क्या है? पीने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है. एंड इट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द वाटर स्कार्सिटी. यानी कि जो हमारा वाटर स्कार्सिटी है उसके पीछे का मेन रीज़न यही है दैट द मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर परसेंटेज इज़ इन द सलाइन फॉर्म. यानी कि जो पानी का मोस्टली फॉर्म है वो सलाइन फॉर्म में है विच इज़ नॉट capable for the drinking water. And if you will see the rest of the water after the 97.3%, if we will take out the 97.3%, then rest of the water is in the form of ice caps, groundwater, fresh water, inland sea and salt lakes, atmosphere and rivers. So as you know, the rivers are the main source of the fresh water or the drinking water and its total percent is 0.0001. जो कि हमारा मेन सोर्स है वाटर का, इट इज़ ओनली 0.0001%. ओके, एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ द ग्राउंड वाटर विच इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. ये जहाँ पे आपके आर्टिजन वेल्स या फिर ट्यूब वेल्स इस तरीके के वेल्स होते हैं वहाँ पर आप ग्राउंड वाटर ले सकते हैं. ओके, सो एंड इट इज़ इन द अमाउंट ऑफ 0.68%. सो एज यू नो देयर इज़ सो मच पॉपुलेशन ओवर द वर्ल्ड एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इज़ ओनली 0.68% एंड 0.0001%. Okay, and it is, as you know, the inland sea and the salt lakes. It is also salty water. It is also not useful for the drinking. Only few amount of this water is useful for drinking. And in the atmosphere, the water is also there, 0.0019%. As you know, our atmosphere is containing also few amount of water, so it is also there, but it is also not for drinking. It is coming in the form of the precipitations or you can say rain. Okay, and the fresh groundwater and the fresh water is also 0.009%. So total this amount of water, this 0.009 and the river water, this is only useful for drinking water. So that is the main reason behind the water scarcity over the world. After we are having the 3/4 amount of the water, अगर हमारे पास इतना पानी है उसके बाद भी वाटर स्कार्सिटी हम फेस कर रहे हैं. सो द मेन रीज़न बिहाइंड दैट बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर. यानी कि हमारे पास फ्रेश वाटर का प्रॉपर अमाउंट नहीं है. ओके, नाउ आई थिंक सो यू अंडरस्टूड द टॉपिक. what is the water cycle and how the water is distributed over the world. Okay, so students, in next video we will see the oceanic currents and oceanic circulation. So for that, keep watching SST June.